आज दिल्ली में 200 रुपए की बिजली, 300 रुपए का पानी, मजदूर के पास रोटी नहीं है, गरीब के पास रोटी नहीं है, गांव में रहने वाले आदमी के पास रोटी नहीं है, सफाई कर्मचारी को नाली में उसके शिविर के अंदर उतारा जाता है और शिविर के अंदर वो लोग मर जाते हैं। 2 दिन खबर आती है, उसके बाद आजकल अखबारों में खबर भी नहीं आ सकती। हमें तकलीफ है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का वर्कर है, चाहे बिहार से आया हुआ, राजस्थान से आया हुआ, हरियाणा से आया हुआ, जो गरीब आदमी जहां चल के दिल्ली में आया, उसके लिए कोई सिस्टम बचा ही नहीं है। तमाम लेबर डिपार्टमेंट को फिनिश कर दिया गया। पूरे दिल्ली के अंदर एक जगह भी किसी गरीब को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है। 8,000, 7,000, 6,000 रुपए में काम करता है। ये जर्नलिस्ट बैठे हैं बेचारे, इनकी कितनी बुरी हालत है, चाहे वो बड़े मीडिया हाउस में हो, चाहे कहीं भी हो, आज ये आवाज नहीं उठा सकते। जो लेबर लॉज थे उसको एकदम, उस लेबर लॉज पे कोई इंप्लीमेंटेशन दिल्ली के अंदर नहीं। एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बन गया, 139 करोड़ रुपए निकाले। हम जब बोर्ड के चेयरमैन थे तो 5 साल बोर्ड मैंने बनाया, कंस्ट्रक्शन बोर्ड के अंदर से 139 करोड़ निकाले और अपने लोगों में बांट दिए। हमने होम मिनिस्टर को कहा कि इसको पकड़ो, पकड़ो इसको। उनका इलेक्टेड मुख्यमंत्री है, इनका हम कब कह रहे नहीं है। अगर गुजरात में एक सिटी मुख्यमंत्री को 3-4 दिन तक बुला के रगड़ा जा सकता है इंटरोगेशन में, ये क्या चीज है साहब। 139 करोड़ निकाला, हमारा सरकार का पैसा नहीं है, वो लोगों का पैसा है। उस पैसे को निकाल दिया, 3200 करोड़ रुपए पड़ा है। नाजायज लोगों को खड़ा करना, ये काम करना, भगवान की कृपा से मैं FIR करें। हमने कहा इस केस को CBI को, अब CBI को केस नहीं देगा गवर्नर, हमें कोई डर की बात थोड़ा है। सर गवर्नर हो चाहे कोई और ऊपर हो, उसकी आज तक 3 साल हो गए सर, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, और वो पैसा अपने लोगों में बांट दिया। 1 रुपया, यानी मजदूर का पैसा मजदूर को नहीं गया, गरीब का पैसा गरीब को नहीं गया। अब गांव की हालत में देखिए, 4-5 रोज पहले ये निर्मला ने मुझे बुलाया, वहां बहुत से लोग पीछे पड़े हुए थे। जो एफिलेट कॉलोनी 7 में आ गई, उन्होंने दीवारें लगा दी और गांव में घुसने के रास्ते नहीं है। और आपको जानकर ये दुख होगा कि एक कानून बना दिया दिल्ली में, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में नहीं रह सकती। अगर दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहेगी तो ये गांव के लोग आ जाएंगे। वो उनकी दशा अब ये जिया सराय है, कटवारिया सराय है, कोई भी काम, मैंने दिल्ली को अपने पैरों से नापा है और इस गांव की बैकग्राउंड और गांव की हालत को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। आज एक कमरा अगर ऊपर बना लिया तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। आप कॉर्पोरेशन के लोग आएंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, आपके मकान को गिराने की बात कहेंगे। आज जितने लोग काम कर रहे हैं सरकार के तंत्र में, मेरे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को कोरोना के टाइम में जबरदस्ती बाहर निकाल दिया, दिल्ली की सरकार ने बसों में चढ़ा दिया, रोटी में डंडे देके खड़ा कर दिया और डिलीवरी बेस पे सर, डिलीवरी बेस पे वो देते हैं। अगर वो लड़कियां जो आज सवेरे बस में बिठा, जिसको कमांडो कहते हैं, वो लड़की रहती है समयपुर वाली, उसकी ड्यूटी दे दी है मित्राओं डिपो में, वो 5 बजे उठ के करती है, 3 घंटे सवेरे ट्रेवल करती है, 3 घंटे शाम को ट्रेवल करती है और एक भी छुट्टी नहीं है, कोई रोल नहीं है, सबको ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार को दे दो लेकिन पैसा तो पूरा दे दो, वो भी नहीं है। होमगार्ड के लोग 3-3, 4-4 दिन रोते रहे, जबरदस्ती उसको उनसे ड्यूटी कराई गई। कोरोना में जो लोग थे हॉस्पिटल में, अम्बेडकर हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के लोगों ने मुझे कहा भाई साहब मर जाएंगे, कोरोना था, कोरोना ठीक हो गया, फिर कोरोना की ड्यूटी हमसे कराई जा रही है। लोग मारे गए, वो गरीबों के बच्चे। अब उसको कौन देखेगा? कौन सा कानून देखेगा? कौन सी सरकार देखेगी? होमगार्ड में कई हादसा हुआ और कई लोग मर गए कोरोना के दौरान में। क्या वो कोरोना वॉरियर नहीं थे? अध्यापक टीचरों से जबरदस्ती ड्यूटी कराई थी और वो अध्यापक जो थे उनकी दशा ऐसी करी, कोरोना है उसके बाद में भी जहां कोरोना का एक सेंटर डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उस टीचर को वहां बिठा दिया गया। वो खुद कोरोना का पेशेंट है लेकिन उससे ड्यूटी कराई गई, कोई बोलने वाला नहीं। सिस्टम कोलैप्स कर गया है। दिल्ली में आज कहते हैं साहब हमको बहुत बड़ा बोर्ड हम बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल बोर्ड है। आप कौन सा बोर्ड बनाने जा रहे हो? कौन सी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हो? आपका इरादा क्या है? तमाम 66,000 करोड़ का बजट, में दिल्ली की बात है, 66,000 करोड़ का एक साल का बजट है। 7 साल में 66,000 इंटू 7 ईयर आप देखेंगे 4 लाख 5 लाख से ज्यादा करोड़ रुपया हो गया। दिल्ली की जो पहली सरकार थी दिल्ली में, एक ईंट लगाने की जगह दिल्ली में नहीं रही। तो आपने ये इतने लाखों करोड़ रुपया लगाया कहां? हमको बता दो। हमें मिला नहीं, सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली है, गांव के आदमी को धंधे बंद हो गए हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। ये हो क्या रहा है? इसी का नाम रोटी आंदोलन है। और रोटी को रोटी से इसलिए जोड़ा है, हम अपने जीवन पे खेलने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस आंदोलन को हम सरकार से निवेदन करेंगे कि अभी शुरुआत भारत में हुई है, लेकिन ये रोटी आंदोलन विश्वव्यापी बने, पूरे संसार के कहीं भी कोई आदमी भूखा हो उसको रोटी मिले, उसको रोजगार मिले, उसको सम्मान से जीने का हक मिले। ये सम्मान है। और हम पूरी दिल्ली नहीं, हम देश के हर गांव में अलग जगाएंगे। और ये जो आज चुनौतियां हैं, ये केजरीवाल सरकार जिस गंत में दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को ले जाना चाह रही है मुफ्त के नाम पर, तो ये बड़ा विषाक्त भरी चीज है। हमारी जो रास्ते होंगे वो अवरुद्ध हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी के रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे। और जो हमें आत्मावलंबन बनने के लिए आज हमारी भारत की जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो गलत रास्ते पर दिल्ली चली जाएगी। इसे रोकना है और ये हम रोटी आंदोलन के माध्यम से रोकेंगे। हर गांव में चारों तरफ झुग्गियां बन जाती हैं तो उनको जो है निकलने का रास्ता नहीं। गाँवों को एक तरह से अर्बनाइज कहने के लिए अर्बनाइज है, लेकिन बर्बाद किया गया है। और अगर झुग्गी सरकारी ज़मीन पे बन जाती है उनको तो प्लॉट मिल जाता है। गांव वालों की समस्या है कि कोई भी सरकार आई आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो हमें वो लड़ाई भी लड़नी है। गाँवों को जिस पूरी दिल्ली उन गाँवों की ज़मीन पर बसी हुई है, लेकिन उन गाँव सबसे ज़्यादा गाँव बर्बाद हो रखे हैं। तो हमें चाहिए कि उन गाँव वालों को, गाँव के निवासियों को भी जीने का अधिकार है और वो स्वच्छता से रह सके, जी सके। तो यही हमारी रोटी मूवमेंट के थ्रू ये भी हमारी एक लड़ाई है। हम पूरी दिल्ली में जो भी समस्याएं हैं सभी समस्याओं को लेकर चलेंगे। तो गाँवों की तरफ से ये समस्याएं, हर गाँव की समस्या मिलती जुलती एक ही तरह की है।